अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पता नहीं किन कारणों से कांग्रेस अपनी रोजाना फजीहत करा रही है। एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कांग्रेस के भीतर इतनी पंचायत, इतनी सुर फुटौल और इतने इक्वेशंस बन रहे हैं कि कांग्रेस जनता के लिए कम, खुद के लिए ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है। जनता के मुद्दों पर तो राहुल गांधी पदयात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस में भगदड़, मारपीट, बिखराव और अध्यक्ष पद के लिए झगड़े के हालात हैं। आखिर देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी का ये हाल कैसे हुआ और क्या 2024 में ये बिखरी हुई कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी? आज परिचर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। एक अदद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए कांग्रेस को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। कांग्रेस समझदारी से कम बल्कि नादानी से ज़्यादा काम ले रही है। यही कारण है कि उसको न तो अध्यक्ष मिल रहा है और न वफादार सिपाही सालारों की उसके पास अब संख्या ज़्यादा रहेगी। जिनके ऊपर दांव लगाया गया था और कहा गया था ये सबसे वफादार हैं अशोक गहलोत, सबसे पहले आला कमान की पीठ पर उन्होंने ही छुरा मारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी मुक्त हो गए कि बनेंगे ही नहीं और मुख्यमंत्री की गद्दी बची रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान को चैलेंज करके गहलोत कब तक मुख्यमंत्री रह पाते हैं। सोनिया गांधी को चैलेंज किया है गहलोत ने, जिनके ऊपर एतबार हुआ। तो कांग्रेस को अब गैर गांधी अध्यक्ष चुनना है। क्यों चुनना है? कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से नहीं अध्यक्ष रह सकती हैं और रहना चाहती हैं, और प्रियंका गांधी अभी दूसरी तरह की राजनीति में व्यस्त हैं। उनका सपना उत्तर प्रदेश है, टारगेट भी उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में गैर गांधी परिवार से आया हुआ अध्यक्ष क्या कांग्रेस को उस स्थिति में ला पाएगा जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ताकतवर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, इन सब से मुकाबला करते हुए कांग्रेस को अच्छी पोजीशन पे ला पाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी कांग्रेस में अध्यक्ष पद के 3 दावेदार थे, लेकिन अभी जब पर्चा भरा गया तो 2 रह गए। तीसरे दावेदार दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बन गए। कल तक जिनके अध्यक्ष बनने की चर्चा थी, आज वो क्या बन गए? प्रस्तावक। तो क्या कारण है कि बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बनने से बच रहे हैं? कमलनाथ हाथ जोड़ लिए कि ना, मध्य प्रदेश तक ही ठीक हूँ। दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बन गए। सलमान खुर्शीद ना, चाहिए ही नहीं। कभी जिस कुर्सी को पाने के लिए नेताओं में होड़ थी, मार काट थी, देश की सबसे ताकतवर पार्टी कांग्रेस पार्टी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस पार्टी का इकबाल रहा हो, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जिसका कब्जा रहा हो, आज उस पार्टी का अध्यक्ष बनने में दिलचस्पी बहुत कम नेताओं की रह गई है। सत्ता, पावर, शक्ति, कांग्रेस इस वक्त शक्ति विहीन है। तो जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां शक्ति विहीन होती हैं तो नेताओं को लगता है इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, जब ताकत में आएंगे तो अपना हिस्सा ले लेंगे। तो अभी कमजोर कांग्रेस के घोड़े पर कोई सवार नहीं होना चाहता। रिस्क है, बीजेपी से मुकाबला, पार्टी में हैसियत की कमी, और उसके बाद बीजेपी अपने तरीके से निपटना भी जानती है, उससे कैसे निपटेंगे। यही कारण है कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय किसके? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के। कमलनाथ मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं बजाय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के। अब मुकाबला किसके बीच है? खड़गे, शशि थरूर। और दोनों डिफरेंट टेरेन के लोग हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, डिफरेंट एटीट्यूड के लोग हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए लोग हैं। इनको कंपेयर करिएगा, खड़गे, शशि थरूर। खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष, 1972 से में पहली बार विधायक चुने गए थे। 9 चुनाव बार विधायक का चुनाव, बंदा हारा ही नहीं। 2 बार पार्लियामेंट, अभी 2019 में हारे चुनाव, लगातार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड। एक मिल मजदूर का बेटा, मल्लिकार्जुन के पिताजी प्रवासी थे, माइग्रेट करके आए थे कर्नाटक, गुलबर्गा, सबसे पुराना और पिछड़ा हुआ जनपद कर्नाटक का, मिल मजदूर का बेटा।
मिल मजदूर का बेटा, गरीबी की हालात में पला बढ़ा एक दलित, कैसे कर्नाटक गुलबर्गा का सफ़र करते हुए दिल्ली। और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आने वाले दिनों, और ताज्जुब ही नहीं, लगभग तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। तो सफ़र देखिए कहाँ से शुरू हुआ, मिल मजदूर के बेटे का सफ़र, और कहाँ, दिल्ली, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की व्यक्तिगत उपलब्धि है, इस पे कांग्रेस को नहीं इतराना चाहिए। ये खड़गे की उपलब्धि होगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो। दूसरी तरफ शशि थरूर यूनाइटेड नेशन में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, अब बहुत बड़े राजनयिक हैं। वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग डिक्शनरी ले लेते हैं, शशि थरूर बोल रहे हैं, लिखो, गजब टैलेंट, अद्भुत व्यक्तित्व। लेकिन जनाधार सिर्फ अपने क्षेत्र तक है, खड़गे के साथ भी वही है। कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको अध्यक्ष कहाँ मिलेगा, नॉर्थ से, नॉर्थ हिंदी पट्टी, बीजेपी का पूरा कब्जा, और यहाँ बीजेपी को हिला पाना नॉर्थ में बहुत कठिन है। अब नॉर्थ ही बीजेपी को पूरी ऊर्जा देता, ताकत देता है, सत्ता में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है, और साउथ बीजेपी कमजोर है। रीजनल पार्टीज और कांग्रेस वहाँ थोड़ी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस को अध्यक्ष कहाँ से मिल रहा है, साउथ से। चाहे खड़गे बने चाहे थरूर, वैसे बनेंगे खड़गे ही। उनका पर्चा देख के मैं समझ गया सब बड़े नेताओं की दस्तखत है, प्रस्तावक बने हुए हैं, इसका मतलब आला कमान की मुहर है। अब मसला इस बात का है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको नॉर्थ में बहुत लोग जानते ही नहीं है ठीक से, वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कैसे कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये सब कैसे लड़ेंगी, बड़ा मुश्किल है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ खड़े हैं, लेकिन दुर्गति हो गई थी, सब सीट बीजेपी जीत गई थी, राजस्थान में सब सीट जीत गई थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का, तो क्या ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जैसी दिग्गज ताकत, माइटी फोर्स का मुकाबला कर पाएगी? अभी देख के लगता है नहीं कर पाएगी, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कुछ बयान सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं। मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा, और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं, तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जाके मेरे नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिश्र जी से को 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है। गजब पार्टी है, क्या दिलचस्प चुनाव हो रहा है, और भीतर ही चुनाव हो रहा है। ऐसा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ताओं में मायूसी है। मायूसी इसलिए कि उनको चाहिए कोई गेम चेंजर, कोई मजबूत ताकतवर सेनापति जिसका जनाधार हो और जो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सके। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मेरे साथ, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं, शकील अख्तर जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित जाने माने पत्रकार वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा वक्त ले लिया, आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। दरअसल
बैकग्राउंड बताना था। सबसे पुरानी पार्टी है देश की, तो इसके बारे में थोड़ी भूमिका और बताना तो पड़ता है, वो भी अगर कौन किस बैकग्राउंड से आए तो थोड़ा बताना पड़ेगा। उमाशंकर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, क्यों इतनी फजीहत कांग्रेस अपनी करवा रही है? एक अध्यक्ष ही तो चुनना है, आराम से चुन लो। लड़ना है बीजेपी से कि आपस में लड़ना है? ब्रजेश जी, पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ये आरोप लगाती रही कि इनके यहाँ 10 जनपद अध्यक्ष तय कर देता है, जबकि एक झूठा आरोप था। पहले भी कांग्रेस पार्टी में लगातार चुनाव होते रहे हैं और ये उसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी का उद्धरण भी लगातार भारतीय जनता पार्टी देती रही। कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक संस्था है, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, जिसमें अध्यक्ष का चयन वो चुनाव की प्रक्रिया के तहत ही होता रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के संविधान में है और बाकायदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देख रेख में ये चुनाव संपन्न होता है। 2021 से इस चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो ये फजीयत नहीं है ब्रजेश जी, ये हमारा लोकतांत्रिक परंपरा है, हमारे कांग्रेस के संविधान में है। चुनाव से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, चुनाव से सीडब्ल्यूसी के मेंबर का चुनाव होगा, 12 मेंबर 11 मेंबर का, ये प्रक्रिया है। अभी पिछले हफ्ते 3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है, सपा का, आरजेडी का और भारतीय जनता पार्टी का। वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, वहां तानाशाही चलता है। नागपुर से एक पत्र आ जाता था 1 लाइन का, या फिर वो हम दो वाले जो हैं वो तय कर देते थे, एक रबर स्टाम्प बिठा देते हैं। बताइए ना ब्रजेश जी, जेपी नड्डा किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और अमित शाह किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आए थे? और उसके पहले जो भाजपा के 1980 से अध्यक्ष बनते रहे हैं, कभी चुनाव देखा? आज तो लोकतंत्र जीतता हुआ दिखाई दे रहा था जब कांग्रेस के तो मुख्यालय सोनिया गांधी और राहुल कौन से चुनाव से जीत के आए थे? ये भी तो निर्विरोधी बन गए थे। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मैडम कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उसके पहले जब सोनिया जी बनी थी तो चुनाव लड़के बनी थी। जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पूरे देश में चुनाव हुआ था। जब सोनिया जी 2000 में चुनाव जीत कर आई थी, हुआ था। उसके पहले सीताराम केसरी जी, शरद पवार जी, राजेश पायलट जी का चुनाव हुआ था। और ब्रजेश जी माफ करिएगा, अभी आप जो कह रहे थे कि 2-3 लोग लड़े, ये हम चुनाव हुए हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी लड़े थे, पट्टाभी रमैया 2 लोग चुनाव लड़े थे। जब सोनिया जी लड़ी थी तो 2 लोग चुनाव लड़े थे। और जब सुभाष जी लड़े थे तब तो कांग्रेस अकेली ताकतवर पार्टी थी जो अंग्रेजों अरे तो जब बीजेपी से लड़ना है तब तो आपस में लड़े ले रहे हो। यही तय नहीं कि अशोक गहलोत बनेंगे, दिग्विजय लड़ेंगे, खड़गे लड़ेंगे या थरूर लड़ेंगे? नहीं, ये आपस अब उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं छोड़ी तो आपने खट से खड़गे को आगे कर दिया। नहीं ब्रजेश जी, अब बता रहे हैं डेमोक्रेसी है। ब्रजेश जी, अशोक गहलोत जी आज प्रस्तावक नंबर 2 थे। ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई खेमेबाजी नहीं है। आज वो जो लोग तमाम मीडिया के लोग G23 करते थे ब्रजेश जी, आज वो लोग क्या कर रहे थे? आज वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ज्यादातर तो प्रस्तावक थे। वो तथाकथित G23 कहां चला गया? आज वो तमाम लोग, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेके पृथ्वीराज चौहान जी से लेके तमाम नेता जिसको मीडिया के लोग G23 कहा करते थे, वो सब तो आज खड़गे का समर्थन कर रहे थे, उनके प्रस्तावक थे। फिर वो मीडिया का जो खड़गे के जिस टेरेन से आते हैं, जिस इलाके से आते हैं ना, आपको चाहिए नॉर्थ में लड़ना है। आपके पास नॉर्थ से कोई मजबूत चेहरा नहीं है, किसको दिखा के लड़िएगा? उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 44, कहाँ हैं आप? ब्रजेश जी, हमारे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी एक भारत है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपने खून से सींचकर आज़ादी दिलाकर बनाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 567 रियासतों का एकीकरण करके ये देश की शानदार तस्वीर बनाई। क्या वो कर्नाटका के हों तो कांग्रेस का करिश्मा कर पाएंगे? ब्रजेश जी, वो कर्नाटका के खड़गे साहब हों या केरला के थरूर साहब हों या झारखंड के त्रिपाठी जी हों, सब एक कांग्रेस है। चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन जीतेगा कांग्रेस, जीतेगा लोकतंत्र। लेकिन हार कौन रहा है? जेपी नड्डा, जिनको मंच पे अमित शाह जी धकिया देते हैं। जी, अगर बीजेपी का कोई अगर पर्चा भरने में कामयाब हो जाए,
कोई ताज्जुब नहीं कि बीजेपी कांग्रेस पे कब्जा कर ले। ब्रजेश जी, एक बात भाजपा प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, ये जेपी नड्डा, अमित शाह कौन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत कर देखो आए थे? हेमंत जी मेरी बात समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं ब्रजेश जी, ये भी पूछ लीजिएगा ना। बहुत शुक्रिया आपका। देखो पर्चा बचा के रखना ही बीजेपी, पता चला 10,000 डेलीगेट हैं और सब वोट उठा लिए अपने यहाँ, और कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी के पास। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से तय हो कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। नहीं, ये शुक्रिया आपका हरीशचंद्र श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हरीश जी बहुत धन्यवाद, काफी समय के बाद आज आपसे सामना हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस अपना अध्यक्ष चुन रही है और बड़े महोत्सव के साथ चुन रही है, वो भी तब जब कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो भी डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी बखान कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बखान करेंगे ही। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने छीछा लेकर कराई कांग्रेस की, तो पूरा देश देख रहा, जो हालत बनी वहां की वो भी सब देख रहे थे। अभी तक अनिश्चितता की ही स्थिति में, वस्तुस्थिति ये है कि कांग्रेस आज एक नेतृत्व विहीन स्थिति से गुजर रही, क्योंकि न उसके पास योजना है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई नेतृत्व है, जी परिणाम उसका है कि कांग्रेस वर्तमान की जो स्थिति है उससे गुजर रही है। कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, उमाशंकर जी के हैं या कोई बोले। और मल्लिकार्जुन खड़गे का लगभग श्योर है कि वो कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनको मुकाबले में कहां पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी से मुकाबला नहीं करने जा रही। भारतीय जनता पार्टी देश की जनता का विश्वास जीतने के लिए काम करती है। देश के जो सरोकार हैं, जो आम जनता के सरोकार हैं, आम जन के चेहरे पे खुशहाली और समृद्धि का जो संकल्प है, और इस देश के आन बान शान के परचम को फहराने का जो संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व और पार्टी की नीतियां और पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। जी। इसलिए हमारे लिए अहम यह है कि आम का देश की जो 130 करोड़ जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी की जय बोले, कमल की जय बोले। हमारे लिए अहम ये है। हाँ, यह अवश्य है कि लोकतंत्र है, भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष का स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी, अरे जब सब चुनाव लड़ रहे तो एक अध्यक्ष का कैंडिडेट आप भी उतार देते इनके यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं शकील अख्तर जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शकील जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में इतना आंतरिक असमंजस नेतृत्व को लेकर क्यों है, और मल्लिकार्जुन खड़गे नो डाउट वो जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन वो अपने राज्य साउथ में कर्नाटक में सीमित हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई करिश्मा कर पाएंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव करके कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। ये एक ऐसा मौका था जब कांग्रेस जो है उत्तर भारत के किसी मजबूत जनाधार वाले नेता को सामने लाती, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह आता, जोश आता। जैसा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को बुलाकर संकेत दिया था, केरला से वो यात्रा छोड़ के आए, उनके साथ में वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन सचिव हैं, महासचिव हैं, वो आए। वो पूरा एक सीक्वेंस बनाया गया। वो खुद अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेने गए, जबकि उससे पहले नॉमिनेशन फॉर्म लेने कोई नहीं आया था। किसी दूसरे के ज़रिए फॉर्म आप मंगा सकते हैं, तो शशि थरूर ने भी मंगा लिए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंगा लिए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह खुद आए। तो वो एक संकेत था। और आने से पहले का आप सीन देखिए कि उनके आने से पहले जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं
बंसल जी, पवन बंसल वो आ चुके थे, उसके बाद वेणुगोपाल आए और फिर दिग्विजय आके पहले इन लोगों से मिले, फॉर्म लिए, मीडिया से बोले। जब सवाल पूछा उनसे तो उनसे बोले कि आप गंभीरता से लीजिए इस बात को, और रात तक दिग्विजय सिंह पूरी तरह गंभीर थे। लेकिन असमंजस शब्द आपने सही किया कि कांग्रेस में असमंजस था और साथ में एक दबाव की राजनीति वहां के जो कुछ वरिष्ठ नेता थे वो चल रहे थे। वे अगर दिग्विजय सिंह बन जाते तो वो सारे लोग जानते थे कि दिग्विजय सिंह एक तो परिवार के एकदम वफादार रहेंगे, उनको परिवार से अलग करना संभव नहीं है। सर, कांग्रेस वफादार तलाश रही है या कोई जनाधार वाला अध्यक्ष जो कांग्रेस को पुनर्जीवित करके बीजेपी के सामने ताकतवर तरीके से लड़ पाए? सर, एक गुण नहीं होता, कई गुण होते हैं। एक गुण के आधार पे तो कोई फैसला हो नहीं सकता। वफादार का मतलब प्रतिबद्धता है। वफादार एक सामान्य अर्थों बोल रहे हैं, विचार के प्रति प्रतिबद्धता, तो सारे गुण होते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो चुनाव है वो एक दबाव की राजनीति के तहत कांग्रेस में एक खेमा है, जिसमें हम कुछ नाम भी आपके सामने ले सकते हैं। आप समझ लीजिए कि जैसे अशोक गहलोत हैं। आप कल का सीन देखिए, आप लोगों ने देखा होगा टीवी के ऊपर, हम वहीं थे। जब 10 जनपद से वो बाहर आए तो उनकी शक्ल बहुत दयनीय थी। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सॉरी बोला, मैंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का मुख्यमंत्री का फैसला सोनिया जी करेंगी। और आज भी आप सबने देखा होगा कि एआईसीसी के अंदर जब खड़गे जी के साथ फॉर्म भरने के लिए वो पहुंचे हैं तो कितने खुश नजर आ रहे थे। सर, चौराहे पे टोपी उछाल के बंद कमरे में माफी मांग के गहलोत ने कौन सी वफादारी दिखाई है? नहीं, वफादारी हर मामले में एक शब्द तो यूज नहीं हो सकता ना कि यहाँ वफादारी है। सर, इसीलिए कह रहा हूँ सर, सत्ता, ताकत, कुर्सी, गहलोत की गलती थी। गहलोत के लिए मुख्यमंत्री का पद अहम है बजाय सोनिया गांधी की शाबाशी और उनकी वफादारी के। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की एक कहावत मैं आपको सुनाता हूं सर, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए आपने हिंदुस्तान की सल्तनत गंवा दी। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पद उन्हें मिलने जा रहा था, लेकिन राजस्थान में उन्होंने क्या किया? नंबर 1 मिसकैलकुलेशन, का पद नंबर 2 ओवर स्मार्टनेस होता है सर, और नंबर 3 उनके अध्यक्ष के पास क्या है? जो कुछ नहीं उनके सलाहकार या लोग थे उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। उनको गलत सलाहें दी और वो जी। मेरे साथ इस कार्यक्रम में अजीज खान भी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज भाई, शुक्रिया आपका। तो आपने कल अध्यक्ष चुना, इनके यहाँ चुनाव होने जा रहा है, क्या अंतर पाया आपने अपने यहाँ और इनके यहाँ? देखिए ब्रजेश भाई, देखिए ऐसा है कि अध्यक्ष का चुनाव जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और मुझे लग रहा है कांग्रेस अगर उसका पालन कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, ये जरूर है कि खींचतान है और एक लंबे वक्त से मैं देख रहा हूं कि अध्यक्ष के पद को लेने से लोग कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। अब वो क्यों कतरा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ लोग अध्यक्ष का पद लेने के लिए लोग परेशान रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष का पद लगातार कांग्रेस में जिनको दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठुकरा रहे हैं। जी, आप बोलो। तो ये एक चिंता का विषय है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस को इसमें मंथन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है। लेकिन दूसरी बात, भाई जो भी हो रहा है मुझे लग रहा है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसे होना चाहिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो खड़गे जी बने, शशि थरूर जी बने, चाहे वो दिग्विजय सिंह बने, कोई भी बनता है जो कांग्रेस की स्थिति है उसको उभारने के लिए कोशिश करे। ये हमारा अच्छा, आपको लगता है वैसे 99.99% ये मान लो कि खड़गे ही बने रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हिंदी पट्टी जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत मतलब बहुत ही मजबूत, उसको क्या खड़गे जी नॉर्थ में ताकत दे पाएंगे कांग्रेस को? देखिए सर, मुझे कमेंट तो नहीं करना चाहिए, वो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि आपने मुझसे पूछा है तो इसलिए मैं जरूर बताऊंगा कि देखिए कांग्रेस को
कांग्रेस को जो बनाना चाहिए वो कम से कम देखिए, एक तो देखिए उम्र का भी बड़ा फैक्टर होता है, और कहीं ना कहीं उम्र के साथ साथ लैंग्वेज का भी कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए। अब उमाशंकर पांडे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस बेहतर इस बात को समझ। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो वही बात कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अभी लगातार मैं हरीशचंद्र जी को सुन रहा था कि साहब वो अननेसेसरी कमेंट कर रहे थे कि साहब वो खींचतान है और परेशान है। अरे साहब, अपने यहां ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि साहब जिसको बैठाना होता है एक रिमोट से कहीं ना कहीं उसको संचालित करके बैठा दिया जाता है। हमें लग रहा है कि कोई किसी भी तरीके का कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। अजीत भाई, तो ये इसको पहले कहते हैं अपने गिरेबान में ताकत। झांक कर देखें, उसके बाद दूसरों पर डिसिप्लिन कमेंट जानते करें। हो कैसे आता है? कोड़े से, डंडे से, ताकत से। ताकत। अरे साहब, इतनी ताकत ना ब्रजेश भाई लगा दिया जाए कि कुल मिलाकर के लोकतंत्र ही खत्म हो जाए। ऐसा रिमोट का इस्तेमाल ना हो कि एक जो पावर है वो केंद्रित हो जाए और वहां से संचालित हो। अरे इनके वहीं यहाँ से कम से राष्ट्रीय कम अध्यक्ष भी 2-3 तय हो, पर्चे आए, वहीं से चुनाव तो हो मंत्री रहा भी तय है। हो, वहीं से सीएम भी तय हो। रोहित अग्रवाल साहब, पर्चे राष्ट्रीय आए, लोकदल ठीक के है, अच्छी बात है। प्रवक्ता हैं, मेरे लेकिन साथ मैं कहना मौजूद चाह हैं रहा था जो और जी। व्यापार प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। बहुत शुक्रिया रोहित जी। ये बताइए, ये कांग्रेस में क्या प्रॉब्लम है? असमंजस किस बात का है? ये क्या हो क्या रहा है? ब्रजेश जी, देखिए गलत बात है। हम आप खूब डिबेट करते थे और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के पूछते थे, बताओ गांधी परिवार के बाहर कौन अध्यक्ष होगा? क्या कभी उमाशंकर पांडे अध्यक्ष हो सकते हैं? बताओ गांधी परिवार के अलावा कौन होगा? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कौन होगा? आज जब चुनाव हो रहा है तब भी इनके ऊपर आप बंदूक लेके खड़े हो। गलत बात है भाई। अच्छा। सांस तो लेने दो। वैसे ही जनता ने दुखी कर रखा है कांग्रेस को। मैं कोई बंदूक नहीं, मैं कह रहा हूँ चुन तो लो। नहीं, वैसे ही बुरे समय में चल रही है कांग्रेस, और उसके बाद अब जब वो कम से कम हिम्मत दिखा रही है और लोकतांत्रिक तरीके से आज कम से कम कांग्रेस के साथ दिख रहा है कि चुनाव हो रहा है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह रही है कि साहब मैनेज चुनाव है, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि साहब खड़गे जी बनेंगे कि शशि थरूर बनेंगे। यही सवाल तो पूछा करते थे भाजपा वाले। कितना ब्यूटीफुल इक्वेशन है कि आपके यहाँ इसका भी स्कोप नहीं है जो कांग्रेस में अभी हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो स्कोप ही स्कोप है ब्रजेश जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नेता के प्रति जो आस्था है हमारी, वो बताती है कि हमारे अध्यक्ष कौन होंगे। हमारे यहाँ जब जब चुनाव होने की बात आई है तब तब कार्यकर्ताओं ने एक सुर में, एक आवाज में माननीय जयंत चौधरी जी का नाम लिया है। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हमारा सर्वमान नेता माननीय जयंत चौधरी जी हैं, और जिसकी ताकत और जिसकी किसान के प्रति श्रद्धा पूरा देश जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि एक पढ़ा लिखा युवा परमानेंट अध्यक्ष रहेंगे आपके यहाँ। रोहित अग्रवाल कभी नहीं हो सकते? नहीं ब्रजेश जी, देखिए वहां तो उमाशंकर हो सकते हैं, इनका स्कोप है। अगर खड़गे आ गए तो इनका रास्ता खुला है। नहीं ब्रजेश जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि कोई भी दल हो, और जब तक मेरा नेता माननीय जयंत चौधरी रहेंगे, मेरा अध्यक्ष तो माननीय जयंत चौधरी ही रहेंगे। तो हमारी पार्टी में कोई भी मतलब। मत हो, लेकिन मेरा नेता तो माननीय जयंत चौधरी ही रहेंगे, क्योंकि जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी काबिलियत के अंदर जो पार्टी विकास कर रही है, वो विकास हमने देखा है, महसूस किया है। और जो गरीबों की आवाज उठाने की उनकी क्षमता है, वो क्षमता मुझे लगता है किसी पार्टी के अंदर नहीं है। नहीं, 0 से 8 विधायक हो जाना वाकई में काबिलियत, राज्यसभा से पहुंच जाना काबिलियत की बात है। किसान आंदोलन को जीवित करना, वो उनके पिताजी, किसानों के उनके पिताजी कर, बिल्कुल उसी राह पे तो माननीय जयंत चौधरी चल रहे हैं। किसानों को उनका हक दिलाना, हेमंत किसानों तिवारी को जी को जमीन का मालिक बनाना, हेमंत तिवारी हमारी पार्टी ने बहुत किया है। शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। क्योंकि आपने पहले ही चाय पीना शुरू कर दिया नियम तोड़ के, प्रोटोकॉल तोड़ के। तो अब ये बताइए इन सबको कि ये कांग्रेस में अध्यक्ष चुना जा रहा है, अभी साउथ से ला रहे हैं, कैसे? अब ब्रजेश जी, पहले तो आपने चाय पे टोका। मैं बता दूं, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन भारत समाचार की डिबेट की तासीर ऐसी होती है कि कमर में भारी दर्द और मुंबई में इलाज के लिए आया हूं, फिर भी डिबेट में बैठा हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह मुंह छोड़ नहीं पाता हूं, नंबर 1। दूसरी बात, अभी आपकी एक बात कहते कहते आप रह गए, पूरा वाक्य नहीं हो पाया था। एक बहुत वाजिब सा सवाल बनता है जनाब अजीज खान साहब से। मैं जवाब उनका नहीं चाहूंगा, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पर यह बात आपकी पूरी कर रहा हूं कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, जैसे भी है 4-6-8 पर्चे तो बिक गए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कितने पर्चे उठे, कितने बिके, कितने लोग लड़े? पहले अपना आंगन देख लेना चाहिए, फिर दूसरे के पड़ोस में टिप्पणी करनी चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी बात कही साहब कि जब वो अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिल के बाहर निकले तो उनका चेहरा दयनीय था। शकील साहब ने कहा, वाकई था, और उतना ही दयनीय था, क्षमा कीजिएगा, जितना दयनीय इस वक्त इस देश में कांग्रेस की स्थिति हो गई है। इसमें कोई शक नहीं कि जिनको आशीर्वाद या जिनके प्रति मुख सहमति मिली है अध्यक्ष बनने की, वो श्रीमान जी बहुत वरिष्ठ हैं, वरिष्ठतम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो हालात कांग्रेस के हैं और जहां से कांग्रेस को ताकत लेने की जरूरत है, अगर हिंदी भाषी चेहरा होता, भले ही वो दिग्विजय सिंह क्यों ना हो, दिग्विजय सिंह बहुत खराब हो सकते हैं दूसरों के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह और खड़गे साहब में 24 और 42 का फर्क होता कम से कम, मेरे दृष्टि से 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। बड़ी बात है, हालांकि अब उनकी पार्टी का अपना फैसला है, अपना है, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस ने यहां थोड़ी अकलमंदी का काम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किया, क्योंकि जो स्थिति अशोक गहलोत ने की, कॉमन आदमी तक जिसकी चर्चा है कि उन्होंने अपनी पार्टी को बेइज्जत किया, उसकी स्थिति बड़ी खराब की, जबरदस्ती नेतृत्व को चुनौती दी, उसके बाद फजीहत कराने के बाद माफी मांगा है। तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ये खड़गे साहब का नाम आया, और खड़गे साहब के नाम पर जितने पुराने नेता जो कांग्रेस से दूर जा रहे थे कथित रूप से, वे भी आज खुल करके सामने आए, चाहे हुड्डा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे इस तरह के लोग हो। तो कांग्रेस ने पॉजिटिव मैसेज भी दिया है कि जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि उनसे दूर चले गए हैं, वो खड़गे के नाम पर, खड़गे का समर्थन करने के नाम पर, कांग्रेस का समर्थन करने के नाम पर 24 साल बाद गांधी परिवार से इतर एक नया अध्यक्ष पाने के नाम पर वो एक साथ आ गए। तो ऐसा है कि अगर फजीहत हुई गहलोत से, तो उसको समायोजित करके एक संतुलन, एक बेहतर तरीके से, और आज इसलिए मैंने आपका एक आकलन बात क्या देखी, कहता है कि खड़गे जैसे नेता हिंदी जी। पट्टी में और पूरे देश भर में कांग्रेस को टर्न अराउंड कर पाने की स्थिति में पॉलिटिकली होंगे? माफ कीजिएगा, वैसे तो हिंदी सोनिया गांधी की भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अब समझता हूं कि आज जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी जो हिंदी हमने सुनी, खड़गे साहब और थरूर साहब, इन दोनों से बेहतर हिंदी सोनिया गांधी की है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदी भाषी जो हिंदी हृदय प्रदेश है, अरे एक बंदा तो जब अंग्रेजी बोलता है तो डिक्शनरी लेके लोग बैठते हैं कि शशि थरूर क्या बोलेंगे, आप उनसे हिंदी एक्सपेक्ट करते हो? डिक्शनरी विद्वान व्यक्ति हैं। एक टैक्टिकल मुझे लगता है बड़ी मजबूरी की भूल हुई। क्या करते कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को मजबूर दशा में, कांग्रेस इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रही है आजाद हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसे में ऐसी चूक हो जानी स्वाभाविक है। आप कोई नॉर्थ इंडियन लाते, कोई नॉर्थ इंडियन चेहरा लाते जो रेस में है नहीं है, शायद ज्यादा प्रभावशाली होता, क्योंकि जब आप यूपी की 80 में एक सीट होते हो, दूसरे पे आपका परिवार का सदस्य हार जाता है, तब आपको चिंता करनी चाहिए। जब आपके लिए गारंटी नहीं है कि बिहार में कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तब आपको हिंदी भाषी चेहरा लाना चाहिए। और नॉर्थ के स्टेट्स हैं, आपको हिंदी भाषी चेहरा लाना चाहिए। साउथ में तो ऑलरेडी बड़ी मेहनत कर रहे हैं राहुल गांधी, उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने तो उधर संतुलन बना रखा है। यहाँ एक टैक्टिकल चूक हुई, लेकिन ये चूक मजबूरी की थी। वही कह रहा हूं ना कि इनकी न्यूनतम मजबूरी थी कि पुराने लोगों को साथ लाना, एक संदेश देना। और इसलिए एक बड़ी बात ब्रजेश जी ध्यान रखिएगा, आज जितने नेशनल चैनल्स हैं, नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का कार्यक्रम अगर आप छोड़ दें, तो मैंने देखा कि बहुत दिनों बाद आज कांग्रेस को भरपूर जगह, खूब जगह मिली तमाम चैनल्स पर। बहुत तो शुक्रिया एक हेमंत जी। दृष्टि से मैं तो डिबेट ठीक के है। नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो गए हैं। वीरेंद्र जी, अब तय हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत नहीं, शशि थरूर नहीं, दिग्विजय सिंह नहीं, और कोई नहीं, सिर्फ खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष होने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो कांग्रेस को बीजेपी के सामने अच्छा मुकाबला दे पाएंगे? देखिए, खड़गे से पहले बात आती है कि जो लोग सियासत में वफादारी की बात करते हैं, उन्होंने देख लिया कि दगाबाजी क्या चीज़ है, और सियासत में दगाबाजी अब एक आम चलन बन गया है।
पुश्तों की वफादारी को मिनटों में कैसे ख़त्म किया अशोक गहलोत ने, ये पूरी कांग्रेस की कितनी फजीहत कराई, कितनी बेइज्जती हुई राजस्थान के एक मुख्यमंत्री ने, वो लोगों ने अब देखा। कांग्रेस को मजबूरी में अपने नए अध्यक्ष की ओर जाना पड़ा, नहीं तो अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते। उनके ऊपर बड़ा अंधा विश्वास था कांग्रेस का कि वो बड़े वफादार हैं। अब वफादारी एक पद की खातिर उन्होंने किस तरह ठोकर मारी और राष्ट्रीय नेतृत्व को किस तरह से असहज किया, ये लोग देख सकते हैं। ये हाल के दिनों में दूसरा मौका है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम सारे दर्द बयां किए थे कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और जाकर अपनी एक नई पार्टी बनाई। दूसरा दगा अब अशोक गहलोत के रूप में आया सामने। तो जिसको आप 40 साल 50 साल पाले पोसे और आखिरी में आपको वो लात मार के आगे बढ़ जाए, ये कांग्रेस के दुर्दिन है या कांग्रेस का ये चरित्र है, या संकट काल में जो कहा जाता है कि जब नाव डूबती है तो चूहे सबसे पहले कूदकर भागते हैं, ये उसका संकेत है। कांग्रेस के सामने संकट बीजेपी से लड़ने का तो है, लेकिन उससे ज़्यादा उसको अपने भीतर के नेताओं से भी लड़ने का है। आप देखिए कि ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग अभी भी कांग्रेस में हैं, जो त्वरित विकल्प बनकर उभरे। हालांकि वो हिंदी पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं रखते, ना वो हिंदी भाषी राज्य से आते हैं, आपने बताया। उनकी जगह अगर दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष बनते तो वो तगड़ा मुकाबला देते बीजेपी को। कोई मामूली आदमी नहीं है वो। दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के बढ़िया उम्मीदवार होते, लेकिन चूंकि खड़गे दलित समाज से भी आते हैं, हालांकि उत्तर भारत में यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन चेहरा तो एक दलित समाज का है वो। उसके लिए अब ये कहा जा सकता है भाई कि वो दलित कांग्रेस के साथ वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारत में कोई प्रभाव भले न पड़े, कांग्रेस देखिए इसलिए अध्यक्ष आज नहीं चुन रही है कि उसको कोई चमत्कार करना है। कांग्रेस को आज पहले वफादार आदमी की जरूरत है, बाद में उसका जनाधार देखा जाएगा। पहले तो घर तो बचा रहे, पता लगा जिसको नाम पार्टी करो और पार्टियां लेके भाग जाए, कल को बीजेपी में विलय कर दे अध्यक्ष, उनका कोई भरोसा है? तो ये तो बड़ी बात है कि बीजेपी में न जाएंगे। बीजेपी तो कहती है कि मां ने इस्तीफा दिया तो बेटा अध्यक्ष बन गया, बेटे ने इस्तीफा दिया तो फिर मां अध्यक्ष बन गई। ये चमचे क्या करेंगे? बीजेपी तो बड़ी आलोचना करती है आज, लेकिन बीजेपी के सामने कांग्रेस ने कहा कि मामला बराबरी का है। गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति, उसके बाहर का भी व्यक्ति अब पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कह लीजिए आप आईसीयू में है, एकदम खत्म है, लेटी हुई है। खड़गे के अध्यक्ष बनने से यूपी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर बहुत कोई उत्साह न दिखाए। जब कांग्रेस के पास न संगठन है, न वोट है, न कार्यकर्ता है, तो कांग्रेस कहाँ से आएगी? कांग्रेस एकदम मरी हुई है। अब भगवान शंकर कोई आशीर्वाद दे दें आके तो पुनर्जीवित हो जाए भले जी, अन्यथा कांग्रेस का अब जिंदा होना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल लगता है। अब बात आती है कि गहलोत ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर दिया। गहलोत से निपटेगी कांग्रेस ऐसा लगता है। वो भले बंद कमरे में माफी मांगे हैं, लेकिन पहले पार्टी वाला मामला निपट जाए, फिर गहलोत से निपटेंगे। 1 साल से ज़्यादा कभी सरकार है। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं जो G23 में चले गए थे, वो लोग भी हैं उनके साथ। हालांकि 80 साल के हैं खड़गे, वो कितना लड़ेंगे कितना चलेंगे ये अलग बात है, लेकिन कांग्रेस एक अपने वफादार आदमी को अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, यहाँ सब के लिए एक हिंदी भाषी तेज तर्रार अध्यक्ष चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। उसका मलाल कांग्रेस को रहेगा। लेकिन
आज अगर किसी दलित को बीजेपी अध्यक्ष बनाती तो कहती ये मास्टर स्ट्रोक है हमारा, और खरगे के नाम पे कांग्रेस वैसे दबी सहमी है, क्यों तरह बना ले जाओ चुपचाप, मास्टर स्ट्रोक तो बाद में देखा जाएगा। देखिए कितनी अंतर है मनोबल का, डर का, ये जो चल रहा है माहौल। वैसे सारा खेल ना राहुल मनोबल का गांधी- होता है, जिसका राहुल गांधी मनोबल तो ऊंचा है ना वो यात्रा बड़ा पे से बड़ा निकले, युद्ध जीत लेता है। यात्रा करें ब्रजेश जी, असल में जब घर में आग लगी हो तो घी तो कोई फेंकेगा नहीं कि और तेज पकड़ ले लपट, पानी फेंकने की कोशिश होती है। तो कांग्रेस अब खाली पानी से किसी तरह बुझा रही है मामले को, इससे ज्यादा और उसमें दम बचा नहीं है। बहरहाल जी वीरेंद्र कहा जी गया कंक्लूड है करें जी। कि बुलंदी देर तलक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, ये कहा गया है। लेकिन कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो तमाम बुनियाद के पत्थर हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई, जिनके दम पर यह इमारत खड़ी रही। अब कांग्रेस में वो लोगों को आगे आने का मौका मिला है। ब्रजेश जी, गहलोत तो गए, अब खरगे आ गए, दिग्विजय सिंह भी आ गए थे रास्ते में, लेकिन वो रुक गए। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, 4 लाइन में समझिएगा, कि मशहूर वो हुए जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल उनको मिली जो कभी रेस में शामिल न थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर पांडे को लाया जाए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, ये कांग्रेस वफादार अध्यक्ष तलाश रही है जो 10 जनपद के प्रति वफादार रहे, या फिर ऐसा अध्यक्ष चला रही है जो ताकतवर तरीके से मुकाबला कर सके भारतीय जनता पार्टी का? ब्रजेश जी, आपकी बातें तब मैं इस बात का जवाब देता कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चयन हो रहा होता, ये चुनाव हो रहा है, 9000 डेलीगेट तय करेंगे कि अध्यक्ष कौन होगा। सबके लिए ओपन फोरम था, नॉमिनेशन की आज लास्ट डेट थी, आज जिसको भी चुनाव लड़ना था वो नॉमिनेशन करता, और फिर जो अध्यक्ष 9000 डेलीगेट तय करते वो अध्यक्ष बन जाता। इसलिए वो बात आपकी खारिज होती है। दूसरी बात, तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि हिंदी भाषी क्षेत्र से, मैं सबको पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी, 3 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटका से आते हैं, शशि थरूर जी केरला से आते हैं, और के.एन. त्रिपाठी जी हिंदी पट्टी क्षेत्र झारखंड से पूर्व मंत्री हैं। तो जिनको लगेगा कि नहीं हिंदी पट्टी क्षेत्र के लोगों को अध्यक्ष होना चाहिए, डेफिनेटली वो वोट करेंगे त्रिपाठी जी के लिए। जिनको लगता है नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो देश के 70% लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो देश के दलितों को प्रेजेंट करता है, जो एजेंडे पे योग्यता पर जो योग्य है। तो ये भी बता दो कि किस बिरादरी से मायावती जी के? जो सुन लीजिए ब्रजेश जी, योग्य हैं, वकील हैं पेशे से, वो मजदूर संघ के लिए वो लड़ते रहे हैं, छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं, छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। शशि थरूर जी इतने योग्य हैं कि उनको मोदी जी को भेजना पड़ा यूएन में। तो ये योग्य लोगों की जमात है। हमारे यहाँ डिग्री बताने का प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंटायर पॉलिटिकल है, कि फलाने डिग्री है, कि 72 की डिग्री। योग्य लोग हैं, चुनाव हो रहा है। और हिंदी, दूसरा ये कांग्रेस का दुर्दिन कहा जा रहा है, ये मैं इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का अगर ये दुर्दिन है जिसमें 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तो इसका मतलब कि जो कांग्रेस के अच्छे दिन थे पूरा देश उनके साथ चलता था। और हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि चल पड़े जिधर जो डगमग में चल पड़े कोटिपक उसी। तो कांग्रेस उस परंपरा की है, मैं मानता हूं। मैं आपने जो हमें मनोबल दिया, मैं आप सबका इस मनोबल को नहीं, पर ये बताओ, आप पर कमेंट तो अजीज खान तक भी कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो उनका देखिए, हेमंत तिवारी जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज ही सहमत हो, इसके पहले नहीं थे कभी। उन्होंने जवाब दे दिया अजीत जी को कि इनके यहां अखिलेश यादव जी ने दूसरा नॉमिनेशन भरने ही नहीं दिया, अकेला सिंगल एक में वो जयते, एक ही है, अकेले हैं, वही अजय। और केजरीवाल जी का तो इससे बढ़िया हाल है, उन्होंने तो संविधान बदल दिया कि मैं ही रहूंगा, दूसरा द्वितीय नास्ति। ये कांग्रेस है जो लोकतंत्र और संविधान और लोगों का सम्मान करती है। थैंक यू पांडे जी, आप ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दल में नहीं है जी।
हरीशचंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, कांग्रेस वफादार तलाश रही है कि जनाधार वाले नेता को? देखिए, रिमोट तो वहीं रहना है 10 जनपथ में ही, तो अब लोग अपनी अपनी वफादारी वहां साबित कर रहे हैं। नागपुर अब जिसको ये वफादारी उनके जिसकी वफादारी कबूल होगी उसको नो रनिंग कमेंट अध्यक्ष पद मिलेगा। हम दो से आगे ये बढ़ ही नहीं देखो, सकते। आपके राउंड किसी ने हाँ, ये बात तो मैं नहीं किया। मानता हूँ। हाँ, संयम के साथ। ठीक है, ठीक है। लंबे अरसे से ये प्रैक्टिस चल रही है। जेपी नड्डा जी कैसे बने बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी का केवल इतना बता दीजिए, सब जेपी बताएं। नड्डा और जी एक कैसे सवाल बने? होगा, तसल्ली काहे लिए? हाँ, हरीश जी बोलो आप। देखिए, तो अब वो ये एक लंबे अरसे का कांग्रेस का उहापोह का जेपी नड्डा जी पटाक्षेप होने कैसे वाला है। फिर जेपी नड्डा जी पर बोल ही नहीं रहे। हाँ, तो लेकिन हाँ, बोले आप हरीश जी, बोले। धैर्य तो रखिए पांडे जी, काहे को इतना। बस इतना बता दीजिए, जेपी नड्डा जी कैसे बने, मैं धैर्य रख लूँ। मैं बता दूंगा, वो भी बता दूंगा आपको। आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, मैं रखा हूँ। इतना काहे हड़बड़ी में है? नहीं, आप बताइए। तो अब वो पटाक्षेप हो रहा है क्या, इस बात पे निर्भर करेगा कि जो भी जिसको भी वो तिवारी जी को बनाते हैं, खड़गे जी को बनाते हैं और थरूर जी को बनाते हैं, जिसको भी बनाते हैं, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो अध्यक्ष है, फिर उसका पर्चा तो नहीं फाड़ा जाएगा जैसे मनमोहन सिंह का फाड़ा गया था। और क्या दिशा, कौन दिशा देगा, कौन नेतृत्व देगा, ये बहुत सारी चीज़ों पर पार्टी का संगठन निर्भर करता है। और जो नेतृत्व का इकबाल होता है, उसी का जो इकबाल होता है वो उसके कार्यकर्ताओं का आत्मबल होता है और मनोबल होता है। और ये नड्डा जी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं पांडे जी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष चुने जाने के लिए 50% से ज़्यादा जो राज्य हैं उनका समर्थन चाहिए होता है और राष्ट्रीय परिषद में उसका अनुमोदन चाहिए होता है। जो लोग भी उसका नाम, शुक्रिया अजीज खान, थैंक यू अजीज खान, थैंक यू अजीज खान। के लिए बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं आपके यहाँ कितने पर्चे बिके थे? हेमंत जी ने भी पूछा था और पांडे जी भी पूछ रहे हैं। देखिए, उमा शंकर जी और हेमंत जी, दोनों लोग सवाल कर रहे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है, नहीं होगी हाँ। कि यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अभी साहब वफादार और जनाधार का चर्चा हो रहा है। मैं कह रहा हूं कामगार नेता की जरूरत है। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने जो काम कर दिया। 70 साल का इतिहास है इस मुल्क में, उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ, पहली बात। और 25,000 डेलीगेट बनाए गए। आप कह रहे साहब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, 25,000 डेलीगेट बनाए गए। और चूंकि हमारे नेता इतना काबिल हैं, उनकी एक शख्सियत है, उन्होंने जो काम कर दिया उत्तर प्रदेश में, आज एक इतिहास है कि आज तक कोई नेता ऐसा नहीं कर पाया। कोई दूसरा नेता खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया, कोई नहीं जुटा पाया। वरना हमारे यहां जिस तरीके से ओपन फोरम पर चुनाव हुआ है, इतिहास है कि शायद अब तक न बीजेपी में न कांग्रेस में तो दिखावापन है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की जाति उत्तर प्रदेश या नॉर्थ पट्टी में कांग्रेस को कुछ फायदा दे पाएगी? उनके जाति का कुछ इस्तेमाल कांग्रेस कर पाएगी? जिसके पास कुछ हो दिखाने के लिए कहीं पे भी नहीं दे पाएगी। देखिए, हम हमेशा से ये कहते रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल जी राजनीति में जो है दलित स्पेस है नहीं है। जो दलित स्पेस था वो सारा का सारा मोदी जी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस वक्त जो है मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हुआ करती थी, वो भी बीजेपी के साथ हैं, या ये कहिए आप कि दलित को लेके वो भाजपा के साथ चली गई हैं। ऐसे में दलित जो है अगर वापस आएगा कभी बीजेपी से, तो अकेला नहीं आएगा, वो बाकी वर्गों के साथ ही आएगा। इस वक्त दलित जो है, जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, उसका सबसे गहरा असर लिए हुए है वो है। तो ऐसे में ये समझना कांग्रेस की गलती होगी कि दलित नेता को बनाकर वो दलितों में कोई अपनी जगह बना लेगी।
इसलिए उसने कई नाम लिए थे, मीरा कुमार का भी नाम चला था और आपने देखा होगा कि मुकुल वासनिक का भी नाम चला था। और एक साथ कई दलित नामों में कांग्रेस खेल रही थी और अंततः वो दलित पे ही आके अड़ गई या रुक गई। लेकिन इससे उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक जनरल नेता की इस वक्त जरूरत थी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा कर सके, जो जब विपक्ष की बैठक में जाए तो वहां पे विपक्षी नेताओं के साथ। थैंक यू शकील जी, शुक्रिया आपका। रोहित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस और उसकी नई लीडरशिप उतनी ताकत पैदा कर पाएगी कि ये बीजेपी का मुकाबला कर सकें? ब्रिजेश जी देखिए, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, मैं ये चाहता हूं कि वो मजबूत हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा से आज पूरा देश परेशान है और भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके जुमलों से देश का गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, मध्यम वर्ग गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है और जो इनके 2-4 मित्र हैं वो विश्व के नंबर 2 बन गए हैं। तो ये स्थिति जो देश के सामने है उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। हमें देश का विकास अगर चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकवाना होगा। उसके लिए जब तक विपक्ष सशक्त नहीं होगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक वो पूरे देश के अंदर एक विपक्ष एकजुट होकर एक सशक्त विपक्ष नहीं प्रस्तुत करेगा और जनता को विश्वास नहीं दिला पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हम सब हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के झूठ को हराना मुश्किल होगा। शुक्रिया। हेमंत जी, आपका फाइनल कमेंट कांग्रेस के नए होने वाले अध्यक्ष को लेकर। हेमंत तिवारी जी, गो अहेड। अध्यक्ष तो खड़गे जी हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, दूर दूर तक कोई शक नहीं। और कांग्रेस से चूक हुई है, कांग्रेस को इस बात का इल्हाम भी है, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी, मजबूरी में इनको चूक करनी पड़ी। पर मुझे लगता है कि इससे कुछ भला होने वाला नहीं है कांग्रेस का। कांग्रेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस को नॉर्थ इंडिया, स्पेशली यूपी देखना चाहिए, जो नहीं देख पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साइंटिफिक तरीके से, बहुत प्लान तरीके से पूरे अपोजिशन को कमजोर किया है, या और कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं। चाहे रीजनल पार्टीज हो, चाहे मुख्य अपोजिशन कांग्रेस हो। जब मुख्य अपोजिशन के हाल भाजपा के सामने है तो रीजनल पार्टीज की क्या होगी, आप सोच सकते हैं। कुल मिलाकर भाजपा के लिए ये रास्ता आसान होता जा रहा है 24 के पहले, ऐसा मेरा अपना मानना है। चाहे कांग्रेस की दशा हो, चाहे रीजनल पार्टीज की दशा हो, चाहे बिहार के हालात हों, बहुत अच्छे नहीं है। और एक मार्ग प्रशस्तीकरण अभियान चल रहा है भाजपा के लिए। ये लोग उसी की पिच पे खेल रहे हैं, भाजपा की पिच पे। भाजपा मुझे लगता है जितना चाहती है उतना झगड़ते भी है। राहुल गांधी की पदयात्रा कुछ इम्पैक्ट डाल पा रही है, आपको लगता है ऐसा? इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की छवि को पुनर्स्थापित करने की यह प्रक्रिया है, उसमें काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं। वोट पकड़ पाएंगे कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस स्वयं ये समझ नहीं पाती कि उसको क्या करना है। सीधी सी बात, क्या राहुल गांधी को 18 वर्षों में समझ में नहीं आया कि उत्तर प्रदेश मजबूत करना है? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यूनिट्स होनी चाहिए, अच्छी यूनिट्स होनी चाहिए। क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को समझ नहीं आया? क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को समझ नहीं आया? यूपी नहीं सही करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, जैसे हो इससे बदतर जाओगे। ये फंडा समझना चाहिए। और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे और कोई, चाहे यहाँ होने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। मैं बाकी मेहमानों का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने